हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक है और जिसका कि 15th एडिशन है 2024 का। इससे मैं कंप्यूटर्स के सभी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स करा रही हूँ, जिसमें कि आज मेरा ये थर्ड सीरीज़ है, थर्ड पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से वन लाइनर्स बनते हैं। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि आपका एक होता है रोम, एक होता है रैम, है ना। और जो आपका रोम है, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होता है। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम, वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं बायोस। और देखिए, बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए या हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये होता है आपका अनइंस्टॉल। ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप मोबाइल में अपने कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको जब आपको रिमूव करना होता है, हटाना होता है, तो आप क्या करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अगला है जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी ऑफ से ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोल्ड बूट। क्या कहते हैं, कोल्ड बूट। यानी अगर कंप्यूटर आपका बंद है, ऑफ है और हम उसको ऑन कर रहे हैं। अगला देखिएगा, पब्लिक डोमेन क्या होते हैं। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या है, तो ये आपके इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं। पब्लिक डोमेन क्या है, इंटरनेट पर जो भी आपके सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं और जो कि निःशुल्क हैं, उन्हें हम पब्लिक डोमेन कहते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो वो है आपकी जावा। इंटरनेट पर जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया यानी स्टेप प्रोसीजर्स के समूह को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी देखिए, किसी भी टास्क को कंप्यूटर द्वारा जब पूरा किया जाता है तो उसमें जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इनको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। अगला है ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग कब किया जाता है, तो IP पते मेल खाता में पता ढूंढने में। यानी देखिए, जब हमें कोई IP एड्रेस फाउंड करना होता है ईमेल में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ARP का। और ARP का फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, तो ये कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी लोगो। ये जो भाषा है बच्चों के द्वारा प्रयोग की थी। लोगो का मतलब क्या है, देखिए जैसे हर चीज़, हर चैनल का आप देखते होंगे यूट्यूब पे अपना एक लोगो होता है। व्हाट्सएप पे भी आप अपनी DP लगाते हैं, उसको भी आप बोल सकते हैं एक तरह से लोगो। मतलब DP तो चलिए चेंज होती रहती है, लेकिन लोगो क्या होता है, ये स्थायी ही रहता है एक तरह से। ठीक है। तो जो बच्चों के द्वारा चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो क्या होती है, चित्र के माध्यम से। तो ये होती है आपकी लोगो। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, यूनिकोड, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में रूपांतरित करता है। ठीक है। यूनिकोड जो होता है ये हर कैरेक्टर को 8 बिट कोड के रूप में रूपांतरित करता है, निरूपित करता है। आगे देखिए, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है, तो वह आपकी कहलाती है मशीनी भाषा। देखिए, कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी नहीं जानता है, वो केवल मशीनी लैंग्वेज ही जानता है ना। तो उसी को वो समझता है और इसी के अनुसार जो है एग्जीक्यूशन करता है। तो ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर को आती है। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले होता है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। यानी कोई भी जब आप डेटा होता है उसको आप कैसे कैसे सेव करते हैं, किसी बिट के रूप में करते हैं। उसके बाद उससे बड़े उसमें कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर डेटाबेस। आगे देखते हैं हम प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं, तो देखिए कौन कौन सी हैं, तो ये है आपकी फोरट्रॉन। फोरट्रॉन का क्या मतलब होता है, फोरट्रॉन। देखिए, फोर और ट्रॉन, तो देखिए इसका मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फॉर्मूला ट्रांसलेटर का मतलब है फोरट्रॉन। अगला है आपका एल गोल।
ठीक है, एल्गोरिथम और फिर देखिए एल, देखिए एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला है आपका कोबॉल। कोबॉल का क्या मतलब है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लोगो, इसका क्या है? लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है आपका बेसिक। बेसिक का मतलब क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है आपका प्रोलॉग। प्रोलॉग का क्या मतलब होता है? प्रोलॉग का मतलब होता है आपका प्रोग्रामिक लैंग्वेज। प्रोलॉग का मतलब क्या है? प्रोग्रामिक लैंग्वेज। अगला है आपका सी। सी का मतलब है जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल, ठीक है, अ जनरल पर्पस या प्रोसीड्यूरल। अगला है आपका सी प्लस प्लस और पास्कल। ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ये भी लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस और पास्कल। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है प्रोग्रामर कहलाता है, ठीक है। प्रोग्रामर कौन है? एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है, क्या कहलाता है? प्रोग्रामर। नेक्स्ट, डेटा को तार्किक क्रम में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो एक आ जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना, जैसे कि हम किसी भी तरह का डेटा अरेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हाइट है, वेट है या किलो में है, तो हाइट वाला डेटा एक तरफ करना, वेट वाला डेटा एक तरफ करना, तो ये क्या? सॉर्टिंग, ठीक है। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि DBMS। DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो ये किया जाता है टेबल के फॉर्म में, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? तो रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। जो डेटाबेस में प्राइमरी की होती है वो क्या करती है? रिकॉर्ड जो होते हैं उनकी एक विशिष्ट रूप में पहचान करना इसका उद्देश्य है। अगला है कोबॉल। कोबल में CO का क्या अर्थ है? कोबल में CO का क्या अर्थ है? तो आप देखिए कॉमन ओरिएंटेड, और BAL का क्या है? बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज पूरा है, और CO का है कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस। ये हम देखिए, आपने पता नहीं अभी देखी है नहीं देखी है, पहले फ़ोन के माध्यम से डायल अप सर्विसेज होती थी, तो इसमें क्या होता था? इंटरनेट को फ़ोन के माध्यम से जोड़ा जाता था। तो ये है आपकी डायल अप सर्विस, और ये बहुत धीमी प्रोसेस होती थी। अगला है टपल। टपल क्या होता है? टेबल की एक पंक्ति। अगला देखिए सी बैंड या प्रेषण यानी ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग होता है? तो होता है 6GHz आवृत्ति का। अगला है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना कहलाता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। मतलब कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं कहाँ पे? सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सी होती है? जो उनको आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी है पेन ड्राइव। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? तो ये है आपका NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका इंट्रानेट, ठीक है, ये है आपका इंट्रानेट। अगला है कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल के रूप में ही डाटा को भेजता है और प्राप्त करता है। अगला है C++ क्या है? तो ये एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला है अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रैप। यानी कि अपनी आप गलत पहचान बता रहे हैं और फिर आप कोई गोपनीय सूचना किसी की प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कहलाता है फिशिंग ट्रैप। मछली फंसाते हैं ना, जैसे हम उसको दाना दिखा के या हम उसको दाना डाल के, लेकिन असलियत में हमें क्या करना है? मछली को दाना डालना उद्देश्य नहीं होता है लोगों का, उसे होता है उसे पकड़ के खुद मार के खाना। तो इसी तरह से अपनी गलत पहचान बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करना फिशिंग ट्रैप कहलाता है। बेतार यानी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ। आप जानते हैं
हम जैसे कि आजकल ब्लूटूथ स्पीकर पे गाने चलाते हैं, तो कैसे चलाते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर को हम ब्लूटूथ के माध्यम से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देते हैं और हमारा स्पीकर जो है चलने लगता है। तो ये क्या है, बेतार यानी ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आप देखिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, राउटर का। राउटर, हब या स्विच, ये सब क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं घरों में मान लीजिए वो लग रहा है वायरलेस। अब ये वायरलेस इतना जो हमारा वायरलेस है, वाईफाई है कहना चाहिए, ये इतना कनेक्शन नहीं कर पा रहा, बड़ा घर है, तो हम क्या करते हैं राउटर लगा देते हैं, तो वो उसको जोड़ते हुए आगे फिर से वाईफाई कनेक्शन को फेंक देता है या भेज देता है। तो इसी तरह से आप देखिएगा राउटर, हब और स्विच इनका सेम ही काम है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, ये कहलाता है गेटवे। दो नेटवर्कों को आपस में जब जोड़ता है तो वो कंप्यूटर क्या कहलाता है, गेटवे कहलाता है। अगला है किस वायरलेस नेटवर्क का परास या रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है, तो ये हो सकती है वाई मैक्स की। किसकी, वाई मैक्स जो है उसकी जो परास है या जो रेंज है, मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर रखा है तो 50 किलोमीटर के पूरे दायरे में ये जो है अपनी वायरलेस नेटवर्क को फैला सकता है और इसका नाम क्या है, वाई मैक्स। अगला देखिए टेलनेट क्या है, तो टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है, एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ठीक है, देखिए टेलनेट तो टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या होता है, तो देखिए .com जैसे लग रहा है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए xxs@gmail.com, तो gmail.com कॉम से मतलब क्या हुआ, कमर्शियल पर्पस से यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, कमर्शियल वेबसाइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं कहीं कहीं .in लगा होता है, .in तो इसका मतलब क्या होता है, .india यानी ये जो चीज़ है इंडिया की है। ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे जो हैं एक्सटेंशंस हम लोग यूज़ करते हैं या यूज़ किए जाते हैं। आगे देखिएगा, इंटरनेट किसका उदाहरण है, सॉरी इथरनेट, इंटरनेट किसका उदाहरण है, ये इथरनेट गलत लिखा हुआ है, इंटरनेट किसका उदाहरण है, लैन। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो ये है TCP/IP, TCP/IP। नेक्स्ट है आपका, किस वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः वेब एड्रेस कहाँ स्थित होते हैं, तो URL में जो है आपके वेब एड्रेसेस स्थित होते हैं। और URL का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये भी फुल फॉर्म्स एग्जाम में जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विंडोज़ ME में ME का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मिलीशियम एडिशन। कौन सा, मिलीशियम एडिशन। नेक्स्ट है आपका URL http://www में, मतलब ये जो आपका URL दिया हुआ है इसमें जो HTTP है इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है वेब पेज, वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, सर्च इंजन। क्या कहलाता है, सर्च इंजन। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र को इंटरनेट पर सर्फ करने देता है या सर्च करने देता है। अगला देखिएगा, ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो ये है आपका Ctrl+W, है ना। इससे आपका क्या होगा कि ब्राउज़र पर किसी भी टैब को अगर आपको बंद करना है तो आप Ctrl दबाइए, प्लस दबाइए और W दबा दीजिए एक साथ। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है, तो ये वो है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, होस्ट। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है होस्ट कहलाता है। अगला है, जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं, कहते हैं स्पैम। ऐसा ईमेल जो कि आपका फालतू के या अवांछित विज्ञापनों को
आपके ईमेल पर भेजते रहते हैं, वो कहलाते हैं स्पैम या स्पैमिंग। अगला है आपका प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका प्रयोग अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अनऑथोराइज्ड जो आपके यूज़र्स होते हैं उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ किया जाता है। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रहकर फ्लॉपी डिस्क से आता है? देखिए, कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रहकर फ्लॉपी डिस्क में आता है? तो यह है बूट सेक्टर वायरस। यानी आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, ये कहते हैं कि इसमें कौन सा वायरस आ जाता है जो कि उसकी डिस्क ड्राइव में होता है, तो उसे कहते हैं हम बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। देखिए, आपने देखा होगा जितने भी क्राइम के सीरियल्स आते हैं उसमें जैसे पता चलता है कि कौन से कंप्यूटर के द्वारा क्या गलत किया गया या कहाँ से एक तरह से फिशिंग की गई या स्पैमिंग की गई, वो कंप्यूटर कैसे पकड़ा जाता है। उस जब व्यक्ति को पकड़ना होता है तो उसके कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है उससे ही पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर इस व्यक्ति का है, और इस तरीके से पकड़ हो जाती है। तो आप देखिए, इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। हर कंप्यूटर का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है क्या क्या? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो। यानी मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया, मल्टी में मतलब क्या हो गया? बहुत सारे हो गए। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? इसमें आपके आएंगे टेक्स्ट, जैसे ही आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स है ना, एनिमेशन जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, ऑडियो या वीडियो। अगला देखिए, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .gnp, .gif आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ये किया जाता है बिटमैप ग्राफिक्स। ठीक है। अगला देखते हैं, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को लैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, एक छोटा सा एरिया है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है और उसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, तो ये जो कंप्यूटर्स रखे हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये छोटे छोटे पेरिफेरल्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं, वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस में होता है। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस में होता है उसे क्या कहते हैं? VGA तथा मेमोरी। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र। क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र। किसी सूचना को देखने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं कि उसे क्या कहते हैं, किसी प्रोग्राम को, तो वेब ब्राउज़र। फाइनल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है? फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब फाइल नेम एक्सटेंशन में हम जब प्रयोग करते हैं तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इससे पहचान करते हैं भाई ये फ़ाइल कौन सी है और दूसरी फ़ाइल कौन सी है, तो इसके लिए हम फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो आप देख सकते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी। जैसे मान लीजिए एक डायरेक्टरी है और इसके अंदर और सारी डायरेक्टरीज हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? सब डायरेक्टरीज कहलाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, MS वर्ड प्रोग्राम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। जो आपका टेक्स्ट डेटा है उसमें यदि आपको किसी प्रकार का संशोधन करना है तो हम MS वर्ड प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम Ctrl+N का मतलब है न्यू, है ना। तो हम नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए MS वर्ड में Ctrl+N का यूज़ करते हैं, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है। तो टूल बार में क्या होता है? बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं और काफ़ी सारे, तो ये आपका क्या है? टूल बार। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। यानी एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। क्या करना? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना आपका क्या कहलाता है?
कंट्रोल प्लस यू, यू का मतलब है अंडरलाइन। ये आपके कंट्रोल मतलब सॉरी ये आपकी अंडरलाइन करने के लिए एक शॉर्टकट की है। अगला देखिए, वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए कंट्रोल प्लस एफ, तो ये किस लिए होगा? फाइल और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक है, देखिए फाइल और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एफ को हम ये शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड, इसका क्या मतलब होता है? अंडू। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम करा, देखिए जैसे मैंने अपने मोबाइल पे सपोज करिए ये लाइन की है, अब मैं या इसको ले लेते हैं, मैंने ये लिख दिया मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं इसको हटाना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर आप सब सीधे हाथ पर सबसे नीचे देखिए एक इस तरीके का बटन आ रहा है, ये अंडू बटन है। तो इसको अगर मैं क्लिक कर दूँगी तो आप देखिए क्या होगा, ये देखिए ये मेरा हटता जा रहा है। ये देखिए अब मैं इसको हटा रही हूँ तो आप देखिएगा ये मेरा सिग्नेचर हट गया, या ये मेरा जो है जो मैंने साइन बनाया था ये हट गया, तो ये अंडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। तो ये काम कौन करता है? अंडू करने के लिए हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? तो इसके लिए क्या विकल्प है? इंसर्ट पेज ब्रेक या कंट्रोल प्लस एंटर। अगला है भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास CDAC है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया था। पुणे द्वारा सबसे पहला जो है स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा विकसित किया गया था? तो ये है आपका परम, और ये किसने विकसित करा था? CDAC पुणे कंपनी के द्वारा। आगे देखते हैं, MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पोस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है कौन सी? कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी जो है आपकी वो क्या करती है? MS ऑफिस प्रोग्राम में जो कॉपी किया गया कंटेंट है उसको हम पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं। अगला है, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? तो फायरवॉल। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं हम करते हैं Alt प्लस F4 या फाइल क्लोज या फाइल एग्जिस्ट या फिर विंडो में X बटन, इसके द्वारा जो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ये बंद आपका हो जाता है।